स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। हाई स्कूल प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थी मन से पढ़ेंगे और एक कॉपी पर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप में से कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि हाई स्कूल के लिए जो ये श्रृंखला चालू की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए ध्यान से समझिए और हर एक प्रश्नों को लगाइए। जो ये संग्रह है वो कहीं ना कहीं पेपर में पूछा गया है या फिर आने की प्रबल संभावना है। आइए प्रारंभ करते हैं। हाई स्कूल प्रैक्टिस सेट सेकंड। पहला कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। जैसे पहला कह रहा है 13/3125। देखिए, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत में जो आधार होगा, जो हर होगा, वो 2 पे n या 5 पे m का गुणज होगा और अशांत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। आइए चेक करते हैं क्या इसका हर 2 या 5 के घातांक के रूप में गुणज है या नहीं। 3 1 2 5 5 5 छंग 30 5 दूनी 10 और पचम 25। 5 एकम 5 5 दूनी 10 पचम 25। 5 दूनी 10 5 25 5 25 और 5 1। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी क्या कहेंगे 5 टू दी पावर 5, यानी जो इसका आधार है 5 पे घातांक है और 2 पर 0, यानी ये एक कैसा है, शांत दशमलव है। जैसे सेकंड कह रहा है, सेकंड जो इसी का है 15/1600। आप जानते हैं 15 इंटू 1600 को क्या कहेंगे, 16 गुणे 100, यानी 15/16, यानी 2 पे 4 और 100 यानी 25 गुणे 4। तो जो 25 है ये 5 पे 2 है, ये 2 पर 2 है, तो 2 पे 4 और 2 पे 2, 2 पे 6 और 5 पे 2। तो जो आधार है 2 पे m और 5 पे n का गुणज है, इसलिए यह कैसा है, यह शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। ओके, नेक्स्ट। ध्यान से समझते रहिए, लिखते रहिए और विचार करते रहिए और चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तो अच्छे प्रश्नों का संग्रह मिले ही, हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। आइए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो देखिए, जैसे पहला दिया है px + qy = p - q, ये इक्वेशन फर्स्ट है। qx py = p + q, इक्वेशन सेकंड है। देखिएगा, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप दो रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। समझेंगे, यहाँ पर x का गुणांक p है और y का गुणांक q है। यहाँ पर x का गुणांक q है और y का गुणांक p है, तो कुछ अंतर है। तो समीकरण 1 में इनका कोफिशिएंट क्यों है ना, तो p का कर दीजिए या y का इसमें कर दीजिए और इस y का इसमें, प्लस सेकंड में किसका कर दें, q का। तो समझिए p² + pq y = दोनों पक्षों में होगा ना,
पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसी तरह यहाँ पर q का कर दीजिए, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अगर ऐड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों सेम हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, रखिए यहाँ रख रहे हैं p इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, x की जगह आप कितना पुट करेंगे 1, और प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, p गया, y बराबर कितना आ गया -1, यानी x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी -1। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए और या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा भैया, ए बी सी, इसका एक कोण कितना है 90 डिग्री है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार को आप x मानेंगे तो जो लंबाई है वो 7 कम है। आगे बोला है यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं अगर कोई त्रिभुज समकोण है, एक कोण 90 डिग्री है, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर और BC कितना है x का स्क्वायर। ये आप जानते हैं 169 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और x स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 इधर आएगा तो इससे माइनस हो जाएगा ना, 49 माइनस 169 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14 है 0, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2 माइनस 120, 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। 60 को क्या कह सकते हैं, 60 को क्या कह सकते हैं, 60 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 7 आए। 60 को ऐसा तोड़िए, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया 7, फैक्टर कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12, 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5,
या तो x इज इक्वल टू 12 होगा या x इज इक्वल टू -5। निगेटिव नहीं लिया जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 12 लेंगे तो ध्यान दीजिएगा ए बी कितना आ जाएगा, x -7 यानी 12 - 7, 5 एक भुजा आ जाएगी, और बी सी कितना हमने कहा था x, यानी x कितना आया है 12, यानी अभीष्ट त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी 5, 12 और 13। ओके, तेजी से नोट करिए और समझते चलिए, बहुत बार पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न। अगला देखिए, त्रिभुज से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। समझते चलिए, विचार करते चलिए और लगाते चलिए। चौथा देखिए, कह रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। सोचिएगा, यह एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें जो एंगल P है ये समकोण है, तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है क्यू आर पर। अब ये भी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, यानी दो कोण 90 है, एक P और एक M, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो ध्यान से देखिएगा, QM इंटू MR प्रूफ करना है। अगर हम ले लें त्रिभुज, ध्यान से हम त्रिभुज ले रहे हैं PMR और त्रिभुज QPM, त्रिभुज QPR ये ले रहे हैं। अब इसमें देखिए PMR और QPR में ध्यान से ये जो एंगल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल M, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं समकोण है, दोनों ही क्या हैं समकोण है। समझिएगा, ये 90 डिग्री है और यह भी क्या है 90 डिग्री है। अगर आगे बढ़ेंगे तो जो R कोण है, जो एंगल R है, चाहे आप QPR में रहिए चाहे MPR, एंगल R बराबर एंगल R उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है ना दोनों में। अब यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो जो तीसरा कोण बच रहा वो तो अपने आप स्वतः ही बराबर हो जाएगा। एंगल Q बराबर एंगल MPR, एंगल MPR यानी कहेंगे त्रिभुज PMR समकोणिक हो जाएगा या समरूप हो जाएगा QPR के। इसी तरह बड़ा त्रिभुज और इसे ना लेकर इसे और बड़ा त्रिभुज ले लेते, अर्थात त्रिभुज QPR समकोणिक हो जाएगा त्रिभुज QPM के, ठीक है। तो अब अगर समरूप है तो आप लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय, भुजाओं का समानुपातिक। क्या कहेंगे PM अपॉन, ध्यान से PM अपॉन ये भुजा, PM अपॉन क्या कहेंगे MR, PM अपॉन MR, एक त्रिभुज बड़ा और एक छोटा ये वाला। और आप कह सकते हैं QM, ये QM अपॉन कितना कह सकते हैं PM। अगर इसे क्रॉस इंटू करा देंगे तो PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तेजी से नोट करिए, आया हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है। 5th देखिए,
बातों को समझते रहिए, नोट करते रहिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, और जो ना समझ में आए एक वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी प्रश्न हैं जो 10-10 का संग्रह लेकर के आए हैं सभी चैप्टरों में से, आप लोग को आना महत्वपूर्ण है। जैसे 5वां क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु k इज इक्वल टू वॉट, यदि बिंदु 0,1 k, -4 और 2, -5 संरेख हैं। निर्देशांक ज्यामिति का है। अगर ये बिंदु संरेख होंगे तो डेल्टा क्या होगा, 0 होगा। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। डेल्टा कहेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अब 2 उधर गया, इनटू में खत्म, 0 गुणे 2 खत्म। अब x1 की वैल्यू क्या है, 0, y2 कितना है, -4 और y3 माइनस माइनस +5 प्लस x2 कितना है, k और y3 कितना है, -5 और y1 कितना है, -1 प्लस x3 कितना है, 2 और y1 1 है, माइनस y2 माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 0। 0 से कुछ भी गुणा होगा तो बात समाप्त हो जाएगी। अब -5 -1 -6 इंटू के -6k और ये 4 1 5 दूनी 10 बराबर 0, उधर चला जाएगा। 10 इज इक्वल टू 6k, k इज इक्वल टू 10/6 यानी 5/3 इज द राइट आंसर। ओके, 5/3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए, 5 और बचे हैं। धैर्य बना के पढ़ते रहिए। इस समय जितना मेहनत कर लेंगे, जितना रिवीजन कर लेंगे, आपका जो प्री बोर्ड का आयोजन होगा उसमें आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे, और प्री बोर्ड का नतीजा ही आपके बोर्ड पेपर की रूपरेखा तय करेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूती से हुई है। जैसे 6th कह रहा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं LHS लिया जाता है, LHS लिया जाता है जो बड़े मान हो, जो बड़े मान हो 45 डिग्री से जो ज़्यादा बड़े हों उन्हें ही चेंज करते हैं। जैसे 48 है तो tan कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 डिग्री को 90 में कितना घटाया जाए, 42। tan 23 45 से छोटा है, जाने दीजिए जाने दीजिए। 67 को क्या कहेंगे, 90 माइनस 23। चतुर्थांश वाला फॉर्मूला याद करेंगे तो जो 90 माइनस थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वैल्यू चेंज होगा और पॉजिटिव सभी होंगे। तो tan किस में बदलेगा, कॉट में, और कॉट किस में बदलता है, tan में। साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो कॉट 42 इंटू tan 23, tan 42 इंटू कॉट 23। आप जानते हैं कि जो कॉट है वो tan का जस्ट अपोजिट है, तो कॉट 42 को कह सकते हैं 1/tan 42
tan 23 और tan 42 1/tan 23, tan गया 1, यही क्या है RHS, इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेवेंथ हाइट एंड डिस्टेंस का है, ध्यान से समझिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पर छूने लगता है। देखिए, एक कोई वृक्ष था जो टूटकर झुक गया है और पृथ्वी को स्पर्श कर रहा, इतना बोला है। आगे क्या कह रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से कितने का कोण बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ये 8 मीटर है। ये शिखर है, ये पेड़ का पाद है। पेड़ की ऊंचाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ABCD, मान लिया जो पेड़ की हाइट h रही होगी और x ऊंचाई से टूटा है, तो अगर हम आपसे कहें टोटल h है, ये x है, तो ये h माइनस x होगा कि नहीं, h से ही तो टूटा है, कितना होगा, इतना x है, इतना h है, तो ये कितना होगा, h माइनस x। अब अगर त्रिभुज BCD में ये 30 डिग्री है, इसे और इसे लें, मतलब आधार और लंब, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब BC बटे आधार CD, तो 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है x और CD कितना है 8, तो x बराबर 8 क्या हो जाएगा, √3। इसी तरह पुनः अगर हम इसे लें और इसे, मतलब आधार और कर्ण, किस में मिलेगा, cos 30 डिग्री बराबर बेस यानी CD अपॉन हाइपोटेनस कर्ण BD, तो cos 30 का मान √3/2 और CD कितना है 8 और BD कितना है h माइनस f, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो हो जाएगा h माइनस x इज इक्वल टू 8 दूनी 16 बटे √3। अब x का मान अगर हम रख दें, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो कितना मिल सकता है, h माइनस 8/√3 इज इक्वल टू 16/√3, इधर प्लस में आएगा ना, 16/√3 प्लस 8/√3 24/√3, √3 का गुणा कर दें तो 24√3/3, 3 8 24, 8√3 मीटर, यानी जो पेड़ की ऊंचाई थी वो कितना था, 8√3 मीटर। डायग्राम बनाइएगा, सॉल्विंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्लास को पूरा करिए, पढ़ने बैठे हैं तो पूरा अंत तक हर एक प्रश्नों को देखिए। पर डे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि अलग अलग होंगे चैप्टरों से। आपका पढ़ना महत्वपूर्ण है। 8वां देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले r बराबर कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण थीटा बराबर कितना दे दिया, 90 डिग्री आंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, ठीक है। पाई का मान कितना रख सकते हैं 22/7। आर कितना दिया है 10 का स्क्वायर और थीटा कितना दिया है 90 गुणे में 360। आप जानते हैं 0 से 0 9 चौक 36, 22 गुणे 10 का स्क्वायर 10 दो बार लिख सकते हैं ना, 7 गुणे 4, 2 11, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 550/7। ये होगा आपका अभीष्ट उत्तर। स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, वर्ग मीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या किसमें दी गई थी सेंटीमीटर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9वां देखिए, वीडियो रोक करके लिखते चलिए, समझते चलिए। अगला देखिए 9वां कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। देखिए दो घन हैं जिसमें से दोनों का वॉल्यूम दे दिया गया है V बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं घन आयतन यानी A क्यूब बराबर 4 का क्यूब, A बराबर कितना आ गया 4 के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों घनों को सटाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो इसकी हाइट होगी वो भुजा के बराबर 4 होगा और जो इसका चौड़ाई होगी वृत्त 4 + 4 कितना होगा 8 होगा और जो इसकी लेंथ होगी वो 4 होगी। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेंसुरेशन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल S = होता है 2L + B × H, यानी 2L है 4, B है 8 और H है 4, यानी 8 4 12 दूनी 24 गुणे 4, 4 चौक 16 का 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा, जो दो घन को सटा कर रखने से घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां है स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से। ध्यान से समझिएगा, विचार करिएगा और पुनः सभी विद्यार्थियों से जो हमें पढ़ रहे हैं, जो इससे पढ़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो शेयर जरूर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें। 10वां देखिए, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य कितना दे दिया है 25। समांतर माध्य कितना दे दिया है 25। आगे दिया है कि P की वैल्यू बताना है, जबकि सारणी इस तरह है। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है। क्या दिया गया है, बारंबारता दी गई है। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और जो बारंबारता है 5 18 15 P6, 5 18 15 P6 ये है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, विचार करिएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब देखिए वर्ग अंतराल, अगर इसका माध्य निकालेंगे तो जोड़कर आधा 0 + 10/2 कितना 5, इसको जोड़ के आधा 10 + 20/2 यानी 10 और 20 30/2 यानी 15, 20 और 30 50/2 25,
40 30 और 40 70/2 यानी 35, ये कितना होगा 45। अब हमें निकालना होगा, ये f है ये x है, f इंटू एक्स गुणा कराइए, 55 25 18 95 का 0 9 18 एकम 18 9 हो जाएगा 27। आगे देखिए 15 पचे 75 का 5 7 15 दूनी 30 7 37 35 गुणे पी 35 पी और 6 पंचे 30 का 0 3 6 चौको 24 और 3 27। अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 5 5 10 का 0 1 2 1 3 7 3 10 10 7 17 17 17 और 7 17 7 24 का 4 2 2 2 4 3 7 2 9 940 प्लस 35 पी और माध्य कितना दिया है 25 और इसका योग कितना आएगा ध्यान दीजिए 18 और 5 23 18 5 हो जाएगा 23 23 और 6 हो जाएगा 29 29 और 5 हो जाएगा 29 और 5 34 और 10 44 प्लस पी। रूल क्या कहता है, x माध्य बराबर समेसन ऑफ एफ एक्स बाई समेसन ऑफ एफ। इसे क्या कहेंगे समेसन ऑफ एफ एक्स, इसे क्या कहेंगे समेसन ऑफ एफ। और माध्य तो दिया है 25 इज इक्वल टू 940 प्लस 35 पी बटे में कितना हो जाएगा 44 प्लस पी इंटू करा दीजिए 25 44 प्लस पी बराबर 940 प्लस 35 पी। तो 25 चौका 100 का 0 10 और 25 चौका 100 और 10 110 प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी। ये इधर माइनस ये इधर 100 मतलब 1100 माइनस 940 बराबर 35 पी माइनस 25 पी। तो 0 10 में से 4 गया 6 और यहाँ कितना बचा 10 में से 9 गया 1 बराबर 10 पी 0 0 पी इज इक्वल टू 16। थोड़ा सॉल्विंग था परंतु धैर्य बना के करेंगे तो समझते चले जाएंगे। तेजी से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का था ये महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा पुनः 10 क्वेश्चनों पर आधारित होगा, मतलब कि महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं और आने की प्रबल संभावना है। अगर इन सीरीज को आप देख लेंगे तो मैथ के पेपर में एक भी प्रश्न मतलब कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।